तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के बीच में जो तनाव चल रहा है। काफी लोगों का क्वेश्चन था कि भाई अब पीस डील होने वाली है, सब कुछ अब युद्ध खत्म हो जाएगा, स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर जाने वाला है, ये है वो है, इंडियन स्टॉक मार्केट भागेगा, सब कुछ इस तरह की चीजें बताई थी। पर दोस्तों यहां पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि रात को कुछ ऐसा हुआ है जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और मंडे को आपका निफ्टी गैप डाउन और आपका जो इंडियन मार्केट है वो गैप डाउन खुल सकता है। आपका गोल्ड काफी ऊपर निकल सकता है भाई। ऑलरेडी मैं गोल्ड में बुलिश भी बैठा हूं, आप सभी को बताया था। उसके बाद आपका सिल्वर बहुत बढ़िया रैली कर सकता है। फिर उसके बाद क्रूड ऑयल काफी नीचे निकल चुका है भाई, तो क्रूड ऑयल में तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि युद्ध के मुहाने पर खाड़ी के देश आ चुके हैं। सैन्य तनाव और घटनाक्रम की पूरी कहानी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्या चल रहा है, अमेरिका ने क्या किया और ईरान ने क्या किया, और इसके बीच 2 दिन की छुट्टी के बाद क्या मार्केट में होने वाला है। ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे तनाव की समय रेखा जून 2026, मतलब 25-26 जून को ये सारी चीजें हुई है। आप देखो 25 जून को जो हॉर्मुज है, ठीक है, जलमार्ग से गुजर रहे MV एवर लवली जहाज पर ईरानी ड्रोन का हमला हो गया भाई, ठीक है। ये हुआ है आपका 25 जून को, ठीक है। ईरानी ड्रोन था, उसने हमला किया है ईरान की तरफ से। 26 जून को दोस्तों क्या हुआ, अमेरिका का जवाबी पलटवार आया। ईरानी रडार ड्रोन ठिकानों की सर्जिकल स्ट्राइक कर दी गई, ठीक है। 27 जून MT कीकू का दूसरा हमला, ठीक है। अमेरिका नौसेना ने खाड़ी में सुरक्षा घेरा मजबूत किया। 28 जून ईरान द्वारा बहरीन कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़े मिसाइल व ड्रोन हमले हुए। अब मुझे बताओ, यहां पर बातें तो इस तरह से की जा रही थी कि पीस डील हो जाएगी, ये हो जाएगा, ये है वो है, ये तो सब कुछ यहां पर खत्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। और मिडिल ईस्ट में टेंशन और ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, और ये मुझे पता ही था, इसलिए तो मैं गोल्ड में जो है बुलिश पोजीशन लेकर गया था, ठीक है। तो अभी की कहानी तो यही है। और जिस तरह से गोल्ड आपका बुलिश बंद भी हुआ, आपने देखा होगा फ्राइडे के दिन गोल्ड आपका बुलिश बंद हुआ है इंटरनेशनल, ठीक है। तो वो इसलिए था क्योंकि ये सब होने वाला था, तो मार्केट आपको पता है पहले से ही प्राइस इन करके चलता है। उसके बाद हॉर्मुज दुनिया का लाइफलाइन है, आप सभी को पता है। वैश्विक कच्चे तेल का 20% इसी रास्ते से गुजरता है। अब आपने देखा होगा क्रूड ऑयल काफी नीचे आ गया था, अब उसको उठाना तो था ही, तो इस तरह की न्यूज आना लाजमी था, ठीक है। हॉर्मुज, यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एनर्जी रूट है। रोजाना जहां से 2.1 करोड़ बैरल तेल सप्लाई होता है। ईरानी धमकियों और अमेरिकी कार्रवाई के चलते इस रास्ते के बंद होने का खतरा और बढ़ गया है, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन पर भारी रुकावट या आशंका हो सकती है। तो ये चीजें दोस्तों अब आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेंगी। और मंडे को आपको जो हमारा बाजार है इंडिया का, वो काफी नीचे गैप डाउन खुल सकता है। और जो आपका ग्लोबली गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें, ये आपके ऊपर खुलते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो इस तरह का इनका रह सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कच्चे तेल क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी, तो आप यहां पर देख सकते हो जून में तनाव की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। कुवैत बहरीन में तनाव रहने से ब्रेंट क्रूड $120 BBL के पार जाने की आशंका की जा रही है, ठीक है। तो ये सिनेरियो अभी के टाइम पर चल रहे हैं, जिस तरह से वहां पर जो है ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। बाजार पर इसका पिछले 7 दिनों का क्या प्रदर्शन हुआ है, देखो गोल्ड तो भाई अभी काफी गिरा था, अब आपको इस तरह की सिचुएशन आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है, ठीक है। US डॉलर ऑलरेडी भागा था और गोल्ड आपका नीचे आया था, ठीक है। अब होगा क्या
कि डॉलर आपका नीचे आ सकता है और गोल्ड आपका ऊपर निकल सकता है, ठीक है। निफ्टी और ज्यादा पिटाई होगी, वैश्विक शिपिंग इंडेक्स इसकी भी और ज्यादा पिटाई होगी। तो इस तरह की चीजें आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सोना संकट काल का सबसे भरोसेमंद साथी। तो ये एक आप ध्यान से सुनना, इसमें मुख्य कारण क्या रहेंगे तेजी के गोल्ड में, वो आप ध्यान से देखना। तेजी के मुख्य 3 कारण यहां पर निकल कर आते हैं। सबसे पहला कारण क्या है, भू राजनीतिक अनिश्चितता। सीधे अमेरिकी ईरानी टकराव के कारण सोने के दाम ज्यादा जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी 441 के आसपास चल रहा है, इससे ऊपर निकल सकता है, ठीक है। मुद्रा की सुरक्षा, महंगाई और डॉलर उतार चढ़ाव बचने के लिए निवेशक फिजिकल गोल्ड ईटीएफ की तरफ बढ़ सकते हैं। केंद्रीय बैंकों की खरीदारी। तो इस तरह से गोल्ड में तेजी आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। अभी किस सेक्टर को फायदा होगा, किस सेक्टर को नुकसान हो सकता है, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो डिफेंस की अगर हम बात करें तो डिफेंस के जो शेयर्स हैं वो भाग सकते हैं, काफी अच्छी रैली कर सकते हैं। उसके बाद एनर्जी और ऊर्जा के क्षेत्र में क्रूड ऑयल जैसी गैस का उत्पादन करने वाली कंपनियां भाग सकती हैं, ठीक है। एविएशन और लॉजिस्टिक्स, ठीक है, इनका थोड़ा सा इन पर असर पड़ सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर इसकी अगर हम बहरीन और कुवैत पर होने वाला असर देख लेते हैं तो आर्थिक वित्तीय दबाव रहेगा, लॉजिस्टिक्स को खतरा रहेगा और अमेरिकी ठिकानों पर हमलों से कुवैत और बहरीन के ट्रेड पोर्टर्स पर सुरक्षा का खतरा बढ़ गया है। खाड़ी के शेयर बाजार, बहरीन कुवैत के स्टॉक एक्सचेंज में घबराहट कारण भारी बिकवाली देखने को मिल सकती है, ठीक है, मंडे को। क्रेडिट रेटिंग की बात करें तो यदि तनाव लंबे समय तक खिंचता है तो खाड़ी देशों के सोवरेन क्रेडिट रेटिंग की नकारात्मक असर पड़ सकता है। तो देखो, हमें तो मेन है कि आपका गोल्ड और सिल्वर ये आपको मंडे में ऊपर जाते हुए देखने को मिलेंगे और इंडियन स्टॉक मार्केट जो है आपका नीचे आता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।